हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिज़ाइन को आप लेडीज कार्डिगन, लेडीज हाफ जैकेट, जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, हाई नेक, बेबी ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 16 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 16 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 16 फंदे गिन लीजिए, फिर से 16, फिर से 16, इस तरह से बार बार 16 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 2 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है। 18 सिलाइयों का डिजाइन है और 36 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। ये जो स्कैलप बॉर्डर है, इसकी वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप ये बॉर्डर बनाना सीखना चाहती हैं तो आप चैनल पर इसकी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसे देख सकती हैं। तो चलिए अब इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 34 फंदे, 16 दूनी 32 और उसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से यहाँ पर मैंने उल्टी बनाई हुई है। और यहाँ से डिजाइन की अब पहली सिलाई है और सीधी साइड है। इसे आप ध्यान से देखिएगा कि इसकी पहली सिलाई कैसे बनेगी। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। देखिए, 1 और ये 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो देखिए, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे, फिर से धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। तो ये देख लीजिए, ये 2 सीधे बनाने के बाद फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे ये सीधे, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदे सीधे। यहाँ से ये स्टार्टिंग के 2 उल्टे फंदे छोड़कर देखिए, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे। ये हमारे 14 फंदे हैं, यानी 14 फंदे, 2 4 6 8 10 12 और ये 14। इन 14 फंदों में 4 बार 2 फंदे सीधे आए हैं और 3 बार 2 फंदे उल्टे आए हैं। अब देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देंगे और एक फंदा हम उल्टा बुन देंगे। यहाँ पर एक फंदा हमारा जाली से बढ़ गया है। ये स्टार्टिंग के 2 उल्टे फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 16 फंदे का डिजाइन बना है। अब आपके जितने भी फंदे हों, यही 16 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते जाइए। तो देखिए, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। ये 2 उल्टे और 2 सीधे करते हुए मैंने ये 14 फंदे यानी 14 फंदे बनाए हैं। अब आगे आपके जितने भी फंदे होंगे, आपने इस तरह से एक उल्टा और लपेट कर जाली, फिर एक उल्टा, ये बुनना होगा। लेकिन लास्ट के जो 2 फंदे होंगे, ये 14 फंदे बनाने के बाद इनको आप ऐसे ही नॉर्मल उल्टा बुन दीजिए। ये जो साइड में हमने 2 फंदे उल्टे रखे हैं, इनको हम दोनों तरफ से ही उल्टा बुनेंगे और बाकी के जो फंदे हैं, इधर से जो सीधे बनाए वो इधर उल्टे बनेंगे, जो इधर उल्टे हैं वो इधर से सीधे बनेंगे।
तो दूसरी सिलाई को आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये 2 सिलाइयाँ अगर एक बार डिजाइन की समझ में आ गई तो फिर आपको ये सीधे उल्टे सारे फंदे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग के 2 फंदों को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा। तो ये 2 फंदे उल्टे, तो ये देख लीजिए, ये स्टार्टिंग के 2 उल्टे बुनने के बाद यहाँ से डिजाइन को शुरू किया है। तो ये 2 उल्टे, धागा पीछे, फिर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक ये हमारे 14 फंदे बने हैं, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे करके। अब देखिएगा, ये एक फंदा हमने सीधी साइड से इसको उल्टा बुना था, तो धागा पीछे करेंगे, इसको हम ऐसे सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो लपेट कर हमने जाली बनाई इसको उल्टा बुन देंगे, फिर धागा पीछे, ये एक फंदा सीधा। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया, अब इसी को आप आगे बार बार रिपीट करते जाइए। तो देख लीजिए, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, फिर से 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे ये उल्टे। अब बीच में आपके जो फंदे आएंगे वो इस तरह से एक सीधा और जाली वाला उल्टा और एक सीधा आएगा, लेकिन लास्ट के आपके जो 2 फंदे आएंगे इनको आप इस तरह से उल्टा ही बुन लीजिए। अब देखिए, उल्टी साइड के सीधे उल्टे सारे फंदे आपके नज़र आने शुरू हो गए हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप देखिएगा, ये जो हमारे स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं ये उल्टे हैं, तो इनको उल्टा बुनेंगे, फिर 2 सीधे हैं, फिर 2 उल्टे, यानी जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाइए, जो आपके सीधे हैं उनको सीधा बनाइए। ये सीधे उल्टे जो फंदे हैं ये दोनों साइड से आपके बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बनते जाएंगे। बीच में हमने जो इसका जाली डिजाइन शुरू किया है, मेन डिजाइन हमारा यहाँ पर बनेगा, ये जो आपको दिख रहा है। तो ये देख लीजिए, यहाँ तक हमने ये स्टार्टिंग के 2 छोड़कर ये 14 फंदे बनाए हैं, 2 सीधे 2 उल्टे करके। अब हमारा ये जाली वाला डिजाइन आ गया है। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा हम उल्टा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ रहे और इस जाली वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो एक फंदा इधर से बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बना देंगे और इस एक फंदे को उल्टा बुन देंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर हमारे जाली से अब 2 फंदे और बढ़ गए हैं। आगे आपके जो सीधे हैं उनको सीधा बना दीजिए, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बना दीजिए। फिर उल्टी साइड से भी जो फंदे इसमें आपको जैसे दिखेंगे वैसे ही बुनते हुए आपने इसकी 4th सिलाई को कंप्लीट करना होगा। ये जो इधर से जाली से फंदे बढ़ रहे हैं ये उल्टी तरफ आपके उल्टे बनेंगे, बाकी जितने भी आपके सीधे उल्टे हैं वो आपको 4th सिलाई पर बिल्कुल अलग से नज़र आ जाएंगे, उनको आप सेम टू सेम बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी 4th सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है। जो फंदे हमारे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बना लिए हैं। अब इसकी ये 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई पर भी ये जो सीधे उल्टे हैं इनको तो हम सीधा उल्टा ही बनाएंगे। मेन डिजाइन हमारा यहाँ जाली पर बनेगा, जितने भी आपके बीच में ये जाली वाले पार्ट आएंगे। तो ये स्टार्टिंग के 2 फंदे जो कि दोनों तरफ से हमारे उल्टे ही बनाए जाते हैं। फिर धागे को पीछे करेंगे, यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है। तो 2 सीधे 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे।
तो ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर ये हमारे 14 फंदे हैं जो सीधी उल्टी दोनों साइड से एक जैसे ही बन रही हैं। अब हम देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और इस जाली वाले पैटर्न को बनाएंगे। तो ये एक फंदा हमारा उल्टा बनेगा। अब धागा अपनी तरफ रहे और इस जाली वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, तो यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से इन 2 फंदे में, तो ये देखिए इस तरह से जब हम धागे को अपनी तरफ करके और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे तो जाली से हमारा फंदा बढ़ गया है और 2 का 1 करने से घट गया है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ लपेट कर जाली से 1 फंदा बढ़ा देंगे और इस उल्टे वाले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुन देंगे। आपके बीच में जितने भी जाली वाले ये पार्ट आएंगे आपने बिल्कुल सेम टू सेम बुनते जाना है। बाकी के जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। छठी सिलाई उल्टी साइड से, यहाँ पर भी आपको जो फंदे सीधे दिखे उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे दिखे उनको उल्टा बनाइए। जो ये बीच में आपके जाली से फंदे बढ़ रहे हैं ये आपने उल्टे ही बनाने हैं। तो छठी सिलाई में आप इस तरह से सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना लीजिए। तो ये देखिए इसकी छठी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आजिए इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 7वीं सिलाई पर यहाँ तक के आपके जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बनाइए, जो सीधे उनको सीधा बनाइए। तो ये देखिए स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे उल्टे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे। तो ये सीधे उल्टे का क्रम हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा जो यहाँ पर उल्टा है इसको इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। अब धागा अपनी तरफ रहे, इस जाली वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, तो यहाँ से एक फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, धागा अपनी तरफ है और बैक साइड से देखिए इन 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर तो हमने फंदा बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर अगर फंदा बढ़ाया है तो 2 का 1 करके साथ के साथ घटा दिया। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर भी हमने जाली डाली है तो 2 का 1 करके घटा दिया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली डाल देंगे, यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाया है। अब ये एक फंदा उल्टा। अब आगे आपके जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे हैं उनको आप उल्टा बुन लीजिए। 8वीं सिलाई फिर उल्टी साइड से, उसमें भी आपको जो फंदे जैसे दिखाई दें, सीधे हैं तो सीधे और उल्टे हैं तो उल्टे, इस तरह से आप बुन लीजिए। तो अब यहाँ तक ये 7वीं और फिर उल्टी साइड से 8वीं सिलाई को मैं बुन लेती हूँ। 9वीं सिलाई हमारी यहाँ तक बुन के मैं सीधी साइड पर ये जाले वाला डिजाइन आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी 9वीं सिलाई पर हैं और सीधी साइड है। तो 9वीं सिलाई पर ये जो सीधे उल्टे फंदे हैं ये मैंने बना लिए हैं और अब आ गए हैं हम इसके जाली डिजाइन पर। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो उल्टा फंदा है इसको हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ रहे और इस जाली वाले फंदे को हम इस तरह से सीधा बना देंगे। तो देखिए जाली से एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से इन 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे। जब हम धागा अपनी तरफ करके और बैक साइड से 2 का 1 करते हैं तो जो फंदा हमने घटाया वो जाली से बढ़ गया है। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर भी जाली से बढ़ा दिया, 2 का 1 करके घटा दिया। फिर धागा अपनी तरफ,
इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा यहाँ पर बना देंगे। तो यहाँ पर भी जाली से बढ़ा दिया, 2 का एक करके घटा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली से फंदा बढ़ा देंगे और ये एक फंदा उल्टा। 9वीं सिलाई पर देखिए ये वाला जो उल्टा फंदा है और ये है, ये आपके 11 फंदे हो जाएंगे। अब आगे आपके जो सीधे उल्टे हैं इनको सीधा उल्टा करते हुए सिलाई को बुन लीजिए। फिर 10वीं सिलाई उल्टी साइड पर आपको जो फंदे जैसे दिखाई दें वैसे ही बुन लीजिए। तो अब मैं इसकी 9वीं और 10वीं दोनों सिलाइयों को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी 10 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब आजिए इसकी 11वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 11वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए क्योंकि 11वीं सिलाई पर अब हम इसका ये वाला डिजाइन बनाएंगे। तो 11वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आप कोई मोती वगैरह भी यहाँ पर लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, मोती से इसकी लुक और भी अच्छी आ जाएगी। तो देखिए एक और ये 2 फंदे तो हम इस तरह से उल्टे ही बुन लेंगे। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है। तो देखिए धागे को हम पीछे कर देंगे और ये जो हमारे 2 सीधे 2 उल्टे करके यहाँ तक 14 फंदे हैं। इस वाले ये जो यहाँ पर 14 फंदे होते हैं, इन 14 फंदे के आगे से हम ऐसे सिलाई डाल लेंगे और ये देखिएगा यहाँ धागा हमने पहले पीछे किया हुआ है और ऐसे सिलाई पर डाल लेंगे और यहाँ से हम एक फंदा बनाकर ले आएंगे। इसको देखिएगा ऐसे लेकर आइएगा और यहाँ सिलाई पर डाल दीजिएगा। अब ये जो यहाँ पर 2 फंदे सीधे हैं इसमें से एक फंदे को इसके बीच में से ऐसे निकाल दीजिए और वापस सिलाई पर डाल दीजिए। इससे ये एक लॉक सा लग जाएगा। अब ये जो फंदा है इसको आप यहाँ से खींच दीजिए ताकि ये एक फ्लावर की लुक यहाँ से आ जाए। तो ये वाले जो फंदे हैं ऐसे कीजिए और इसको टाइट कर दीजिए। जितना आप इसे टाइट रखना चाहें, मैंने इसको देखिए इस तरह से टाइट कर लिया है। अब इसको यहाँ से टाइट ही पकड़ेंगे इस धागे को और ये फंदे अब देखिए खींचने से टाइट हो चुके हैं, लेकिन बनाने अब भी हमने वैसे ही हैं। 2 सीधे हैं, 2 उल्टे हैं, सेम टू सेम बनाने हैं। तो ये देख लीजिए 2 सीधे, थोड़ा सा ध्यान से बनाइए, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे। ऐसा ना हो कि कहीं 2 का 1 हो जाए तो हमारे फंदे कम पड़ जाएंगे। फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे और फिर से धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदे हमारे सीधे आ गए। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ से इसको आप ऐसे कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ से डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब ये जो जाली डिजाइन है इसे भी आप ध्यान से देखिएगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक उल्टा फंदा और एक ये जाली, इन दोनों को एक साथ लेंगे और 2 का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। पहले हमने जाली से ये फंदे बढ़ाए हैं, 11वीं सिलाई पर हमारे ये घटने शुरू हो जाएंगे। तो एक उल्टा फंदा और एक जाली को मिलाकर हमने 2 का 1 कर दिया है। अब धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे। एक फंदा है और एक जाली है, धागा अपनी तरफ है और इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर जो 2 का 1 करके घटाया वो जाली से साथ के साथ बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ पर भी जो घटाया वो हमने बढ़ा दिया है। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम लपेट कर इस तरह से एक जाली डाल देंगे, एक ये जाली और एक ये उल्टा फंदा। इन तीनों को एक साथ लेंगे और देखिए 3 का एक फंदा
कर देंगे। यहाँ पर हमने जाली से एक फंदा बढ़ाया है और 3 का एक बनाया, तो 2 फंदे यहाँ पर घटा दिए हैं, जिससे हमारे ये वाले डिजाइन की शेप आएगी। अब देखिएगा ये वाला जो डिजाइन है, जैसे हमने ये बनाया, अब सेम टू सेम हम ये बनाएंगे। तो धागा हम ऐसे पीछे की तरफ कर देंगे। ये देखिएगा यहाँ तक हमारे ये 14 फंदे हैं, 2 सीधे 2 उल्टे करके। धागे को पीछे करके इस सीधे वाले जो यहाँ पर फंदे, इनके आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और इस तरह से करके एक फंदा हम ऐसे बुन लेंगे। अब इस फंदे को लाकर आप यहाँ पर सिलाई पर डाल दीजिए। अब देखिएगा ऐसे डालने के बाद ये जो 2 फंदे यहाँ पर आपके सीधे हैं, इसमें से इसके बीच में से इस एक फंदे को ऐसे निकाल लीजिए। तो देखिए ये जो हमने फंदा बनाकर लाए, ये इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया है। इस वाले फंदे को वापस से हम सिलाई पर डाल देंगे। अब इस धागे को आप काफ़ी खींच दीजिए, जिससे ये जो लॉक है लगाया है ये टाइट हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर फ्लावर के जैसे बन जाएगा। ऐसे टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद ये अब आपके 14 फंदे हैं, 2 सीधे 2 उल्टे करके। इसको ढीला नहीं छोड़ना है, टाइट ही पकड़ के रखना है और थोड़ा सा ऐसे करके पहले फंदे को लूज कर लीजिए, ताकि आपको सीधा बुनने में आसानी हो जाए। अब ये देखिए 1 और ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 2 उल्टे। इनको आप गिन के बना लीजिए, 2 का 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके फंदे कम पड़ जाएंगे। तो ये देख लीजिए 2 सीधे 2 उल्टे करते हुए हमने ये 14 फंदे बना लिए हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे करके खींच दीजिए, जिससे फ्लावर की शेप आ जाएगी। जितने भी आपके आगे डिजाइन हों, ऐसे ही जाले वाले डिजाइन को बनाते जाइए और इनको बुनते जाइए। लास्ट में आपके 2 फंदे होंगे, ये आपके उल्टे ही आ जाएंगे। अब आजिए उल्टी साइड से। उल्टी साइड से आपका सेम प्रोसीजर है। जो सीधे दिखे उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे दिखे उनको उल्टा बनाइए। तो ये देखिए ये 2 फंदे हमारे दोनों तरफ से उल्टे ही बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से डिजाइन शुरू होता है। 2 उल्टे, धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे आपके उल्टे हो जाएंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदे आपके सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे आपके उल्टे। अब यहाँ पर देखिए ये वाले फंदे आपको उल्टे दिखेंगे, आप इन्हें उल्टा ही बुन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 और ये देखिए 6 7 8 और ये वाला फंदा यहाँ पर आपको सीधा ही नजर आएगा, क्योंकि इधर वाला जो सीधा है वो 3 का 1 करने से आपका उल्टा बन गया है, लेकर यहाँ पर आपका ये सीधा ही चलेगा। तो इसको यहाँ आप सीधा ही बना दीजिए। आगे फिर से वही 2 उल्टे 2 सीधे करते हुए आप इसकी 12वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए इसकी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 13वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 13वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये जो आपके सीधे उल्टे फंदे हैं ये ऐसे ही आपने बुनने हैं। जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुन लीजिए, जो सीधे हैं उनको सीधा बुन लीजिए। तो ये देख लीजिए ये सीधे उल्टे फंदे मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं। अब यहाँ पर आप फिर से ध्यान से देखिएगा, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये उल्टा फंदा और ये जाली, इन दोनों को एक साथ लेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से इन 2 फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ है
और 2 का एक फंदा हम ऐसे बना देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से धागा अपनी तरफ करके 2 का एक फंदा हम बना देंगे। अब देखिएगा, धागा हम अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर इस तरह से हम एक जाली डाल देंगे। अब देखिए 1, 2 और ये 3, इन तीनों फंदे को हम एक साथ लेंगे और 3 का यहाँ पर एक फंदा हम बना देंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ 3 का एक करने से हमारे 2 फंदे कम हुए हैं, जाली से एक ही फंदा बढ़ाया है। फिर धागा पीछे करेंगे, जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बना दीजिए, जो फंदे आपके उल्टे हैं उनको उल्टा बुन दीजिए। इस डिजाइन में ऊन आपकी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ऊन पहले ही थोड़ी सी ज़्यादा लेके रखिएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर जाली से फंदे बढ़ते हैं और घटते हैं, तो यहाँ पर आपकी ऊन थोड़ी सी ज़्यादा लग जाएगी। तो ये देखिए, आगे हमारे जो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। ये जो बीच का जाली डिजाइन मैंने बना के दिखाया, जितने भी आपके जाली डिजाइन आएंगे आपने बिल्कुल सेम टू सेम बनाने हैं। तो ऐसे करते हुए हमारी 13 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 14वीं सिलाई पर जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए। तो ये देखिए, 14 सिलाइयाँ कंप्लीट करके अब हम इसकी 15वीं सिलाई पर हैं और सीधी साइड पर हैं। तो 15वीं सिलाई पर ये जो हमारे सीधे उल्टे फंदे हैं ये मैंने बना लिए हैं। अब हम इसके जाली डिजाइन पर आ गए हैं। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक उल्टा और एक ये जाली, इन दोनों का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से धागा अपनी तरफ करके 2 का एक फंदा हम बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली डाल देंगे। अब देखिए 1, 2 और ये 3, इन 3 फंदों में एक साथ सिलाई डाल लेंगे और यहाँ हम 3 का एक फंदा बना देंगे। आगे हमारे जो फंदे उल्टे हैं उनको हम उल्टा बनाएंगे, जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको हम सीधा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। बीच में आपके जितने भी जाली डिजाइन होंगे आपने बिल्कुल सेम टू सेम बनाने हैं। 16वीं सिलाई आपकी उल्टी साइड से आएगी, जिस पर आपको जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बुन देने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी 16 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 70वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। 70वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, ये स्टार्टिंग के 2 फंदे आपके दोनों साइड से उल्टे बन रहे हैं। यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो गया। 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और ये 2 फंदे सीधे। ये हमारे 2 सीधे 2 उल्टे करके 14 फंदे हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए, ये जो जाली डिजाइन है ये एक उल्टा और ये एक सीधा, इन दोनों का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब देखिए, एक, ये जाली 2 और ये वाला फंदा 3, इन तीनों को हम एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा ऐसे बना देंगे। इस 70वीं सिलाई पर हमने जो 34 फंदे डाले थे वापस से हमारे 34 ही बन गए हैं। ये देख लीजिए, ये 2 उल्टे आ गए हैं जो कि उल्टी तरफ से आपके अब सीधे बन जाएंगे। आगे आपके जो फंदे जैसे दिखें वैसे बना दीजिए। बीच में जितने भी जाली डिजाइन आएंगे वो सेम टू सेम आपके बनेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी 17 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट होती हैं। 18वीं सिलाई उल्टी साइड पर, जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बनाने हैं। तो ये स्टार्टिंग के 2 फंदे तो हम दोनों साइड से उल्टे बुन रहे हैं, यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो रहा है। तो पूरी सिलाई में अब आगे आपके 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे ऐसे बनते चले जाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर 2 उल्टे हैं, 2 सीधे हैं, फिर से धागा अपनी तरफ है, 2 उल्टे, 2 सीधे, फिर 2 उल्टे,
और ये देखिएगा, ये जो हमारा बीच में जाली डिजाइन बन रहा था, यहाँ पर आपको ये वाला तो ऐसे सीधा दिखेगा, ये हमने जो 3 का 1 किया था ये ऐसे दिख रहा होगा। तो ये वाले 2 उल्टे आने के बाद ये बीच में आपके सीधे आ जाएंगे। तो पूरी सिलाई में देख लीजिए, ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, ऐसे करते हुए 18वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 18 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें इन्हीं 18 सिलाइयों को दोबारा से रिपीट करना है। अंतर सिर्फ इतना आएगा, ये जो जाली डिजाइन है इसकी जगह चेंज हो जाएगी। अब ये हमारा ये जो 14 फंदे हैं इनके बीच में बनेगा। तो 19वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनाएंगे, आगे आपको बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए, 1 और ये 2 फंदे यहाँ हमारे दोनों तरफ से उल्टे बन रहे हैं। अब धागा पीछे करेंगे तो ये देखिए 1 और ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और ये 2 फंदे सीधे। तो ये देखिए 14 फंदे में से हमारे ये 4 बार 2-2 फंदे सीधे आए थे, तो 2 बार हमारे इधर हो जाएंगे। अब ये वाले जो ठीक बीच के 2 फंदे उल्टे हैं इस पर हमारा जाली डिजाइन बनेगा। तो ध्यान से देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो 2 उल्टे हैं इसमें से एक को ऐसे उल्टा बुन लेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और इस फंदे को अब हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। अब हम 2 सीधे 2 उल्टे करके 14 फंदे बनाएंगे। देखिए 2 सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे ये सीधे, फिर धागा अपनी तरफ। जिन फंदों पर जाली डिजाइन था ये 2 फंदे ठीक इसके बीच में उल्टे आ गए, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। ये देखिएगा, इस वाले उल्टे फंदे से आगे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, ऐसे करते हुए यहाँ तक हमारे ये 14 फंदे हैं, जिसमें से 4 बार 2-2 फंदे सीधे आए हैं और 3 बार 2-2 फंदे उल्टे आए हैं। अब ये वाले जो 14 के ठीक बीच वाले 2 फंदे उल्टे हैं इसमें हमारा जाली डिजाइन बनेगा। तो एक उल्टा, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और एक ये उल्टा हो जाएगा, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 सीधे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। 19 सिलाइयाँ यहाँ पर डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 20वीं सिलाई उल्टी साइड से आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही बना दीजिए। जाली से जो फंदे हमारे बीच में बड़े हैं वो आपके उल्टे बनेंगे। तो ये देखिए 20 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 21वीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो ये 2 उल्टे, धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे और ये 2 फंदे सीधे। इसमें मैं आपको यहाँ का एक जाली डिजाइन बुन के दिखाऊंगी, आगे के आप अपने आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बुन देंगे। अब ये जो जाली से बना हुआ फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बनाएंगे, तो यहाँ जाली से एक फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और ये एक फंदा उल्टा। आगे आपको जो सीधे हैं वो सीधे बुनने हैं, जो उल्टे उनको उल्टा बनाइए। जितने भी जाली डिजाइन आए बिल्कुल सेम तरीके से बनाती जाइए। फिर आपकी 22वीं सिलाई आ जाएगी उल्टी साइड से। 22वीं सिलाई पर आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही बना दीजिए। तो मैं 22 सिलाइयाँ तक इसको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने 22 सिलाई तक बुन लिया है। 23वीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो ये स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे ये सीधे, धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और फिर से ये 2 फंदे सीधे। तो ये देख लीजिए इधर हमारी ये सीधे फंदों की 2 ही लाइनें हैं। यहाँ पर हमारा ये जाली डिजाइन आ गया है। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। धागा अपनी तरफ करके ये एक फंदा उल्टा,
अब धागा अपनी तरफ रहे और इस जाली वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। हमने फंदा सिर्फ ये वाला बढ़ाया है, यहाँ पर जो बढ़ाया वो जाली से हमने वापस घटा दिया है। ये एक बढ़ाया और एक घटा दिया, तो ये बीच में हमारे बराबर हो रहे हैं, जिससे इस तरह से ये डिजाइन बनेगा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली डाल देंगे, एक फंदा ये उल्टा। तो मैं आपको हर बार ये एक जाली डिजाइन ही बुनकर दिखाऊंगी। आगे के जितने जाली डिजाइन आए आप सेम तरीके से बनाइए, बाकी के तो आपके सीधे उल्टे ही फंदे हैं, उनको सीधा उल्टा ही बुनते जाना है। 24वीं सिलाई उल्टी साइड से आएगी, जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए। जाली से आपके जो फंदे बनेंगे वो उल्टी तरफ आपके उल्टे हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 24 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और 25वीं सिलाई है, सीधी साइड है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग देख लीजिए, ये 2 फंदे शुरू के हमारे उल्टे हैं, धागा पीछे, 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पर हमारा ये जाली वाला डिजाइन है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये उल्टा। अब धागा अपनी तरफ रहे, इस जाली वाले फंदे को हम सीधा बना देंगे तो यहाँ एक फंदा हमने बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे, जो घटाया जाली से बढ़ा दिया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब देखिए ये वाला जो उल्टा फंदा है, इससे पहले हमें लपेट कर एक जाली डालकर फंदा बढ़ा देना है, फिर ये एक फंदा उल्टा। अब आगे आपके जो फंदे सीधे उनको सीधा बनाइए, जितने जाली डिजाइन आए सेम तरीके से बना दीजिए। 26वीं सिलाई उल्टी साइड पर आपको जो फंदे जैसे नज़र आए वैसे ही बुन दीजिए। तो ये देखिए 26 सिलाइयाँ यहाँ पर डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 27वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 27वीं सिलाई पर देखिए, ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और ये 2 फंदे अब सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, फिर से धागा पीछे और ये 2 फंदे सीधे। अब ये हमारा जाली डिजाइन आ गया। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे, जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे तो एक फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ और लपेट कर एक जाली डाल देंगे और ये एक फंदा उल्टा। आगे आपके जो फंदे सीधे उनको सीधा बनाइए, उल्टे जो उनको उल्टा। जाली वाले डिजाइन को बिल्कुल सेम तरीके से बनाइए। उल्टी साइड से आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही बुन दीजिए। तो यहाँ पर फिर हमारी 28 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं इनको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये 28 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 29वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 29वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनाएंगे। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। अब धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, इन 6 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे। धागा हमारा पीछे है और ऐसे करके हम एक फंदा बनाकर लाएंगे और इस फंदे को हम लाके इस सिलाई पर डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो सीधा फंदा है, इस एक सीधे फंदे को हम इसके बीच में से ऐसे निकाल लेंगे और इस फंदे को हम ऐसे उतार देंगे। अब इस देखिए ये यहाँ पर एक लॉक लग गया है, ये फंदा इसके ऊपर से उतर गया है, इसे हम वापस डाल देंगे और इसे आप जितना टाइट करना चाहें उतना टाइट अब कर लीजिएगा। टाइट करने के बाद ये 2 सीधे और 2 उल्टे हैं, इनको ऐसे ही अब आपने बुनना है।
ऐसे करने से ये एक फ्लावर की तरह बन जाता है। और अब देखिए टाइट कीजिए और फिर ये एक और ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और ये 2 फंदे सीधे। यहाँ पर हमारी ये आधी पत्ती बनी है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा ये जाली डिजाइन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। 29वीं सिलाई है, ये एक उल्टा और एक ये जाली, इन दोनों का आप यहाँ पर एक बना दीजिए। धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को पलट के सीधा कीजिए और बैक साइड से धागा अपनी तरफ है, 2 का एक कर दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट कर सीधा कीजिए, बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, तीसरी बार इस फंदे को पलटकर सीधा करेंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली डाल देंगे। अब देखिए एक, ये जाली 2 और ये उल्टा फंदा 3, इन तीनों को यहाँ पर एक साथ लेंगे और 3 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब देखिए धागे को पीछे करेंगे। अब हमने यहाँ पर ये 1 2 3 और ये 4 बार जो 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, ठीक इस वाले के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे। ये हमारे 14 फंदे हैं, इनके आगे से हमने सिलाई को डाला है और धागे को पीछे लिया है। इस तरह से यहाँ से एक फंदा बना के और इसके आगे से हम ऐसे निकाल लेंगे। इस फंदे को अब हम यहाँ सिलाई पर डालेंगे। ऐसे डालने के बाद ये जो यहाँ पर 2 फंदे सीधे हैं, इसमें से एक फंदे को हम इसके, ये जो फंदा बनाया इसके बीच में से ऐसे निकाल देंगे। तो ये लॉक लग चुका है, इसे वापस सिलाई पर डाल देंगे। इस धागे को पीछे से अब जितना टाइट करके आपको खींचना है उतना खींच लीजिए। फिर इसको बिल्कुल टाइट पकड़ के रखिएगा और ये जो फंदे हैं इनमें से आप 2 सीधे बनाइए, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे। ये बनेंगे आपके बिल्कुल वैसे ही जैसे थे, 2 सीधे और 2 उल्टे, सिर्फ हमने यहाँ पर इसका ये बांध के और फ्लावर के जैसा बनाया है। तो ये आप इस तरह से गिनकर बना लीजिए ताकि कोई भी यहाँ पर 2 का एक ना हो पाए। जब हम इस तरह से करते हैं तो ये फंदे एक बार में काफ़ी टाइट हो जाते हैं। तो ये देख लीजिए 2 उल्टे हो गए और ये लास्ट के यहाँ पर हमारे 2 फंदे सीधे आ गए। अब आगे फिर से आपका ये जाली डिजाइन आएगा। तो देखिए इस तरह से ये आपकी पत्तियाँ आ जाएंगी जैसे आपको ये इसमें दिख रही हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक उल्टा और एक जाली, इन दोनों को एक साथ लीजिए और 2 का एक फंदा बनाइए। धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को पलटकर सीधा कीजिए और बैक साइड से 2 का एक बनाइए। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे और धागा अपनी तरफ करके बैक साइड से 2 का एक फंदा हम बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक आपको फली दिख रही है, एक जाली, एक उल्टा फंदा। इससे पहले हम लपेट कर एक जाली बनाएंगे और इन तीनों का यहाँ पर एक फंदा हम बना देंगे। बीच में तो आपके इसी तरह से ये 14 फंदे आपके इस तरह से फ्लावर बनते जाएंगे। यहाँ 6 फंदे पर बना है और लास्ट में भी 6 फंदे पर बनेगा। धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, इनके आगे से ऐसे सिलाई डालिए। एक फंदा ऐसे बनाकर आगे की तरफ ले आइए, इस फंदे को आप सिलाई के ऊपर डाल दीजिए। एक सीधे फंदे को इसके बीच में से ऐसे निकालिए, इसे वापस सिलाई पर डाल दीजिए और इसको पीछे से खींचकर आप टाइट कर दीजिए जितना करना चाहें। फिर वापस ये 2 सीधे और 2 उल्टे करके बना दीजिए। उल्टी तरफ से आप 30वीं सिलाई पर जो फंदे आपको जैसे दिखे वैसे बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 30 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। 31वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 31वीं सिलाई पर जो आपके सीधे हैं वो सीधे बनेंगे, जो उल्टे हैं वो तो आपके उल्टे ही बनेंगे। ये तो आपके बिल्कुल ऐसे ही चलते जाएंगे। जितना ये देखने में मुश्किल लग रहा है डिजाइन, उतना ये बनाने में बहुत आसान है। सिर्फ हमने इस जाली डिजाइन पर ध्यान रखना है, बाकी सीधे उल्टे ही फंदे हैं।
अब देखिए यहाँ तक सीधे उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक उल्टा और ये एक जाली, इन दो का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक फंदा कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बनाएंगे। ये देखिए, एक फली, एक जाली, एक उल्टा, इन तीनों को एक साथ लेंगे और तीन का एक फंदा यहाँ पर बना देंगे। अब आगे जो सीधे हैं उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाइए। जाली वाले डिजाइन बिल्कुल सेम टू सेम बना दीजिए। 32वीं सिलाई उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बनाकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, 32 सिलाई कंप्लीट करने के बाद 33वीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो स्टार्टिंग के दो फंदे उल्टे, फिर दो सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और दो फंदे सीधे। अब यहाँ पर हमारा ये जाली डिजाइन है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा और एक जाली वाला, इन दो का हम यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से दो का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली डाल देंगे। देखिए, एक फली, एक जाली और एक उल्टा, इन तीन फंदों का यहाँ पर एक फंदा हम बना देंगे। अब देखिए, आगे जो सीधे हैं उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुन दीजिए। जाली डिजाइन आए वो सेम टू सेम आपके बनेंगे। उल्टी साइड से जो फंदे आपको जैसे दिखाई दे वैसे ही बना दीजिए, तो हमारी 34 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये देखिए, 34 सिलाई कंप्लीट करने के बाद 35वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। 35वीं सिलाई पर देखिएगा, ये दो उल्टे, फिर धागा पीछे और दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और दो फंदे ये सीधे। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ये जाली डिजाइन है। इस 35वीं सिलाई पर ये जो फंदे हमने जाली से बढ़ाए थे वो सारे कम हो जाएंगे। ये एक उल्टा और एक जाली, इन दो का एक कर देंगे। अब देखिए, एक फली, एक जाली और एक उल्टा, इन तीनों का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। तो इस सिलाई पर हमारे जितने फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले थे उतने ही फिर से हो जाएंगे। आगे जो सीधे उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुन लीजिए। जाली डिजाइन जितने आएंगे वो सारे सेम बनेंगे। 36वीं सिलाई उल्टी साइड पर, पूरी सिलाई में आपके ये स्टार्टिंग के दो उल्टे बुनने के बाद दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे बनते चले जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 36 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 36 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अब इन्हीं सिलाइयों को जब बार बार रिपीट करेंगे तो आपका बहुत ही खूबसूरत सा ये डिजाइन बनता चला जाएगा। एक बार की स्टार्टिंग आपको बता देती हूँ ताकि फिर से डिजाइन को रिपीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब की बार ये हमारी जो जाली डिजाइन है सेम इसके बीच में आएगी, तो आप देख लीजिए कि कैसे बनेगा। बिल्कुल पहली सिलाई जैसे यहाँ से बनाई सेम टू सेम आपकी यहाँ से बनेगी। ये देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। ये स्टार्टिंग के दो हमारे दोनों तरफ से ही उल्टे चलते हैं, यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा। धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, दो उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, ये दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, दो फंदे ये सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और ये दो फंदे सीधे। तो ये देखिए, ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर ये दो सीधे दो उल्टे करते हुए ये हमने 14 फंदे बनाए हैं, जिसमें से 4 बार दो दो फंदे सीधे आ गए और 3 बार दो दो उल्टे आ गए। ये ठीक इसके बीच वाले जो दो उल्टे हैं इस पर हमारा जाली डिजाइन बनेगा। धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा बनाएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और एक फंदा उल्टा, फिर आगे हमारे दो सीधे दो उल्टे करते हुए सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हमारी ये नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग होगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, 36 सिलाइयों के बाद 37वीं सिलाई पर मैंने आपको इसकी स्टार्टिंग करके भी दिखा दी है। तो आप इसी तरह से इन्हीं सिलाइयों को बार बार रिपीट कीजिए और बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन आप बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।